मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था क्लास 8 से रिलेटेड संस्कृत अध्याय 2 जस्य बुद्धिर्बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का सदुपयोग करके आदमी विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करके सफलता के परचम को लहरा लेता है। यह एक प्रकार का हितोपदेश कहा जाए, शिक्षाप्रद कहा जाए कि आखिर बुद्धि बड़ा होता है कैसे। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, आपके यह 100 अध्याय में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय भूमिका को निभाएगा। एकः रामदासः नाम धीवरः आसीत्। एक रामदास नाम का मछुआरा था। रामदास नाम का मछुआरा था। मत्स्यायन गृहीत्वा सः आपने विक्रयम करोति स्म। वह घर से मछलियों को बाजार में ले जाकर बेचने का काम किया करता था। एकदा सह मत्स्यान ग्रहीतुम नद्याम जलम प्रसारयत। एक बार मछलियों को ग्रहीतुम पकड़ने के लिए नद्याम नदियों में जाल को बिछाया। तस्मिन् जाले सह एक स्वर्ण मत्स्य प्राप्त। उसको उस जाल में एक सोने की मछली प्राप्त हुई। चकिता भूत्वा, आश्चर्यचकित होकर, सह तम अपश्यत, तब वह कहा, सह अचिंतयत, और वह चिंतित हुआ, यदि अहम एतम राज्ञे दास्यामि, यदि मैं इसे राजा को देता हूँ, तहिर सह प्रसन्नो भूत्वा मह्यम पुरस्कारम दास्यति, वो खुश होकर, प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर मुझे पुरस्कार प्रदान करेंगे। रामदासः मत्स्य नीत्वा राजसभाम अगच्छत। रामदास ने सोने के मछली को लेकर राजसभा गया। तत्र द्वारे एक धूर्त द्वारपाल स्थित आसीत्। क्योंकि राजा महाराजा के गेट पर द्वारपाल होते हैं, तो एक धूर्त द्वारपाल से उसकी मुलाकात हुई। दरवाजे पर खड़ा था। सह कथम अपि रामदासम गंतुम आज्ञा न अयच्छत। किसी भी प्रकार से रामदास को जाने का आज्ञा नहीं दिया। रामदासः अनेकन प्राकरेण अनुनय विनयम अकरोत। रामदास ने विभिन्न प्रकार से याचना, प्रार्थना, अनुनय, विनय किया, लेकिन फिर भी वह द्वारपाल तू मूर्तिवत किंचित अपि न अशृणोत। जैसे मूर्ति कुछ भी नहीं सुनता हो, उस ढंग से वह व्यवहार किया। मूर्तिवत खड़ा था, मानो कि उसे सुनाई नहीं पड़ रहा है। अंते धीवर अकथयत, अंत में मछुआरा ने कहा, बाढ़म अहम यत् कंचित अपि पुरस्कारेण रूपेण प्राप्स्यामि। मैं अगर कुछ भी पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करूँगा, तस्य अर्धम तुभ्यम दास्यामि, मैं उसमें से तुम्हें आधा दूंगा। जिसके कारण वह द्वारपाल लालच में आ गया। द्वारपाल इदम प्रस्तावम स्वीकृतवान् तम च राजसभायां प्रवेशुतम आज्ञापयात। तब इस प्रस्ताव को सुनकर राजा ने उस मछुआरा को राज दरबार में जाने के लिए आज्ञा दिया, प्रवेश करने के लिए आज्ञा दिया। राजा स्वर्ण मत्स्य दृष्ट्वा प्रसन्न अभूत। राजा ने सोने के मछली को देखकर बहुत खुश हुआ। कोषाध्यक्षम च पंचशत स्वर्ण मुद्रानी धीवराय दातुम आदिशत।
पंचशत 500 स्वर्ण के मुद्रा कोषाध्यक्ष को देने के लिए कहा। धीवरः अपि चतुरः आसीत्, लेकिन मछुआरा बहुत चालाक था। शिरम नत्वा प्रार्थयत, सिर झुकाकर उसने महाराजा से कहा, क्षमस्व महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, अहम स्वर्ण मुद्रानि न वाञ्छामि, मुझे स्वर्ण मुद्रा में नहीं चाहता। राज्ञः पृष्ठ, राजा ने पूछा, तदा त्वं यदि किंचित अपि वाञ्छसि तत्वद, यदि तुम कुछ भी और चाहते हो तो मुझे कहो, अहम दस्यामि, मैं दूंगा। धीवरः प्रति औदत, उस मछुआरा ने राजा से कहा, स्वामी, अहम 50 दंड प्रहारः वाञ्छामि, मुझे 500 दंड प्रहार चाहिए। सर्वे सभासद तम प्रमत्तः अपि अवदन्, सभी सभासद के लोग, मंत्री सचिव जितने लोग थे सभी पागल हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सर्वे विस्मितः आसन्, राजा तम अन्य अनेक उपहाराणि विषय अपृच्छत, राजा ने उससे विभिन्न प्रकार के उपहारों के बारे में पूछा। पर सह तु दंडा प्रहार एक वांछसी स्म, लेकिन हमेशा बार बार वह दंड प्रहार के बारे में ही कहते रहा। अंते राजा तथैव कर्तुम आदिशत, अंत में राजा ने उसे ऐसा ही करने का आदेश मंत्रियों को दिया, सैनिकों को दिया। पंचविंशति दंड प्रहारात अनंतरम, 25 दंड प्रहारात अंतरम सह सैनिकम, जैसे सैनिक 25 दंड प्रहार करना चाहा, प्रहार जैसे ही करने का प्रयास किया, सह सैनिकान अस्थातुम, उस सैनिक को जो उसके सामने बैठा था, 25 दंड प्रहारत अनंतरम सह सैनिकान अस्थातुम अकथयत प्रार्थयत, जैसे वह चाहा वैसे उसने सैनिक से प्रार्थना किया। येन स अहम प्रतिश्रुतः, पहले मेरी बात को सुनिए, 25 दंड प्रहार तस्मै, दंड प्रहार उसे चाहिए। राजा पृष्ठ सह सर्वाम वार्तानाम अवदत्, राजा ने सारे प्रकार से वार्तालाप को सुना। राजाज्ञाय सैनिकाः द्वारपालम दंड प्रहारंतम कारागारे अक्षिप्तः, राजा ने सैनिक को आदेश दिया, इस द्वारपाल को दंड प्रहार करके जेल में, कारागार में डाल दो। राजा धीवरस्य बुद्धे प्रशंसा अकरोत, राजा ने उस मछुआरे का प्रशंसा, बुद्धि का प्रशंसा किया। धीवराय च पुष्कलम स्वर्णमयम पारितोषिक अर्पयत, उसे पुष्पकलम, सोने का पुष्पकल पारितोषिक के रूप में दिया। धीवरः पारितोषिक प्राप्य राजानाम अभिवाद्य गृहम गतः, और अंत में राजा का अभिवादन करके अपने घर गया। सही में कहा गया, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। शॉर्टकट में सुन लीजिए। रामदास नाम का एक मछुआरा था, उसका काम था मछली मारना, बाजार में बेचना। एक दिन उसने मछली मारने के लिए नदी में जाल बिछाया। जाल बिछाने के सिलसिले में उसमें एक सोने की मछली फंस गई। उसने सोचा कि अगर सोने की मछली को राजा को मैं दिखाता हूँ, देता हूँ, तो मुझे खुश होकर पुरस्कारित करेंगे। वह राज दरबार में गया, लेकिन दरबार में जाने से पहले गेट पर, दरवाजे जहाँ सा प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक धूर्त द्वारपाल था। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अंत में उस रामदास ने कहा, चूँकि चतुर था, उसने कहा कि देखो भाई, राजा जो हमको पुरस्कार देगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दूंगा। इस पर द्वारपाल सहमत हो गया। राजा को उस मछुआरा को दरबार में जाने का आदेश दिया। राजा मछली को देखकर बहुत खुश हुआ। अपने कोषाध्यक्ष से कहा, इसे 500 सोने का मुद्रा दे दो। उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए, मुझे दंड प्रहार चाहिए। तो भाई बार बार राजा ने कहा कि दंड प्रहार छोड़ो, और कोई उपहार तुम्हारे पास है मांगने का तो मांगो। उसने कहा कि नहीं, मुझे दंड प्रहार ही चाहिए। बार बार दंड प्रहार के निवेदन करने के बावजूद राजा ने वैसा ही आदेश दिया। जैसे ही सैनिक 25 दंड प्रहारात, 25 दंड प्रहार से अनंतरम बाद में सह सैनिकान अस्थातुम अकथयत, उसके बाद 25 दंड प्रहारात
25 दंड प्रहार से अनंतरम उसके बाद सह सैनिकान स्थातुम अकथयत, तब बैठे हुए सैनिकों से कहा, प्रार्थयत स च येन सह अहम प्रतिश्रुतः, यह मेरी बात को पहले सुनिए, प्रति 25 दंड प्रहारा तस्मै यक्ष, उसे 25 दंड प्रहार दें। राज्य पृष्ठा सह, उसके बाद राजा ने सारे वार्तालाप को सुना। अंत में द्वारपाल को दोषी पाया। द्वारपाल को दंड प्रहार देने के बाद जेल में डाल दिया गया। उसे 100 समान पारितोषिक दिया गया और मछुआरा राजा का अभिवादन करते हुए और अपने घर गया। सही में कहा गया कि बुद्धि जो होता है वह बल से बड़ा होता है। थैंक यू वेरी मच।